वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन अक़िम वजहका लिद्दीनि हनीफ़ा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यदुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से अरबी ग्रामर की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी फ़ेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के सीखने सिखाने को आसान कर दे, और इसीलिए हम दुआ भी पढ़ते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। ऐ मेरे परवरदिगार, इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में आसानियाँ फरमा दे, इसे आसान कर दे। वला तुअस्सिर, इसमें मुश्किलें ना पैदा हो, इसे मुश्किल ना कर। वतम्मिम बिल खैर, और ये हमारा जो मकसद है कि हम पूरे कुरान को सीख लें, तो ये अपने इख्तिताम तक ऐसे ही चलता रहे जैसे आज चल रहा है। मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत की तिलावत की। कुरान ने कहा कि वअक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, अपने चेहरे को यकसू करके। हनीफ का मतलब होता है बिल्कुल यकसू हो जाना, एक तरफ का हो जाना, यानी अल्लाह की तरफ हो जाओ, अल्लाह के रास्ते को पकड़ लो, उसके अलावा दाएं बाएं कुछ भी न देखो, इसको बोलते हैं हनीफ। तो कहा कि वाक़िम वजहका, सीधा रखो अपना चेहरा, या कायम कर दो अपने चेहरे को यकसू होकर दीन की तरफ। और उन लोगों को मत पुकारो, उन्हें मत बुलाओ जो न तो तुमको कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और न कोई नुकसान। दुनिया का कोई इंसान हो, और इस दुनिया के अलावा इस दुनिया में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रहे, फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह ने अपने रसूलों की तरफ उनको भेजा पैगाम को लेके। ये बातें इसलिए कही जाती हैं कि लोगों ने ऐसा किया है, किसी ने फ़रिश्ते को अपना वसीला बना लिया, किसी ने पैगंबर को बना लिया, किसी ने किसी बुजुर्ग को बना लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हें फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते हैं और न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी उनके इख्तियार ही में नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद। लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और तुम उसकी तारीफ़ करो न करो, वो अपने आप में महमूद है। ये कायनात का एक एक ज़र्रा उसकी तारीफ़ बयान कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुरान को पढ़ने वाले हैं, ये हम बातें ये समझते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमें किसको बुलाना है, किससे कुछ मांगना है। ये बातें हम लोग एक दूसरे के ज़रिए से, एक पैगाम होता है जो दूसरों तक भी पहुंच जाए, ये असल मतलब होता है। ये इस आयत का मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझाऊं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसको बुलाएं, किससे मांगें। अल्लाह ताला हम सब को इन आयत पर गौर व फिक्र करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक
फेल है, वर्ब। और हमने ये चार्ट पहले आपके सामने लिख दिया वक्त को बचाने के लिए। ये आपके पास इसकी पिक्चर भी आ जाएगी और हम इसको बहुत ही डिटेल में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अभी इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मैं चाह रहा था कि इसको लिखने से टाइम हमारा बच जाए, ठीक है ना। तो देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया था कि हम कुरान में जो भी अल्फाज पढ़ेंगे वो 3 तरह के अल्फाज आएंगे हमारे सामने, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म को हमने पढ़ा, यहाँ पे 2 बैच है अभी जो मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह से, 2 बैच। उनमें से एक बैच ने इस्म को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, जो नए वाला बैच है उसने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन उनका अभी कंटिन्यू क्लास इस पर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और हर्फ को दोनों बैच ने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, यानी प्रीपोजिशंस को, हुरूफ जारा को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब आप दोनों के लिए नया है। अब हम देखते हैं कि वर्ब है क्या। इस्म को हमने समझा, हर्फ को समझा, तीसरा लफ्ज़ है वर्ब, जो कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना भी एक काम है और पढ़ाना भी एक काम है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना, गाना, हंसना सोना, ये सब काम है। तो ये जो काम है, इस नाम को अरबी में मस्दर कहा जाता है, यानी काम के नाम को मस्दर कहते हैं। चूँकि ये अल्फाज, इनसे आपका बार बार वास्ता पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। मस्दर क्या हुआ? काम के नाम को मस्दर कहते हैं। तो जैसा भी हमने कहा, लिखना, लिखना एक काम है, लिहाजा लिखना क्या हुआ? एक मस्दर हुआ। और इस मस्दर को इंग्लिश में इन्फिनिटिव नाउन कहते हैं। इन्फिनिटिव नाउन कहते हैं। तो ये जो काम का नाम हुआ, हमने कहा कि लिखना, खाना, उठना बैठना, इसी काम के नाम में हम ज़माने को मिला दें तो वो फेल बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। जैसे कोई काम, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हमने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो आज के बाद भी पढ़ाएंगे। तो देखिए कि इस पढ़ाने में, इस पढ़ाने के काम में 3 ज़माने पाए गए। मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले क्लास ली थी, पास्ट टेंस हो गया वो। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट है। मैं कल या मंडे को आपको पढ़ाऊँगा, वो हमारा फ्यूचर है। तो इंग्लिश में, उर्दू में और बाकी सभी लैंग्वेजेस में ज़माने के एतबार से वर्ब 3 टाइप का होता है, ये हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी काम के करने या होने को वर्ब कहेंगे, लेकिन साथ में कंडीशन यह है कि उसमें ज़माने का पाया जाना ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कोई ना कोई ज़माना पाया जाता हो, या तो वो माजी में हुआ हो काम, या हाल में हो रहा हो, या मुस्तकबिल में होगा, यानी कोई ना कोई ज़माना पाया जाएगा, तभी वो वर्ब होगा। याद रखिए, अगर उस वर्ब में ज़माना नहीं पाया जा रहा है तो उसी को मस्दर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पढ़ना, तो पढ़ना से क्या हमने पहले पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब इसमें ज़माना नहीं पाया गया तो सिर्फ ये एक नाउन है, इसको हम मस्दर कहते हैं। इंग्लिश में हमने लिख दिया है, जिन लोगों को शौक़ हो कि इंग्लिश में भी हम जाने, तो इन्फिनिटिव नाउन हो गया ये। लेकिन जैसे ही इस मस्दर में ज़माने को इंक्लूड कर दें हम, कि कोई
काम, जैसे जाना एक काम है। मैंने कहा कि मैं गया था, सुबह में गया था, तो इसमें ज़माना आ गया, लिहाजा ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, गुजरा हुआ ज़माना हो गया। मैं जा रहा हूँ, इसमें भी ज़माना आ गया, ये प्रेजेंट हो गया। मैं कल जाऊँगा, मैं कल ऑफिस जाऊँगा, या कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, तो उसमें भी ज़माना आ गया, लिहाजा वो वर्ब हो गया, फेल हो गया। और जब उसमें ज़माना नहीं पाया जा रहा है तो वो मस्दर कहला रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब इंग्लिश में और बाकी तमाम लैंग्वेजेस में 3 तरह के होते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन चूंकि हम कुरान को पढ़ने जा रहे हैं, यानी अरबी सीख रहे हैं कुरान के लिए, तो अरबी में ज़माना होगा तो तीनों ज़माना होगा, लेकिन लिखने के एतबार से उसको 2 ही अल्फाज के लिए लिखे जाते हैं। एक को कहते हैं, लिखते हैं माजी, और दूसरे को मुजारे। यानी ये माजी जो है ये पास्ट टेंस है, और मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आता है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ठीक है ना, तो अरबी में 2 ही अल्फाज होंगे आपके लिए ज़माने के लिए। टेंस के एतबार से, लफ्ज़ के एतबार से सिर्फ 2 होगा, माजी और मुजारे, ये 2 आपको नज़र आएंगे। अब हम इस माजी को कब प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, कब फ्यूचर में, ये बात की बात है। अभी तो हम सिर्फ माजी की बात करेंगे, अभी हमें माजी को पढ़ना है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि माजी और मुजारे का मतलब क्या हुआ। माजी हुआ पास्ट टेंस, मुजारे हुआ प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, हाल और मुस्तकबिल, मुजारे में दोनों आएगा। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे सिर्फ माजी की। तो अगर हम माजी की बात करें और हम अगर उसको उर्दू में लें, मैं कहूँ किसी काम के करने के बारे में, और इसको हम डिफरेंट वे में, यानी अच्छा हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह प्रोनाउन को सीखा है ना, अच्छी तरह से सीखा है। प्रोनाउन में हमने देखा था क्या 14 सेगे आए थे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, है ना। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या वो अच्छा राइट साइड है तो ये मुज़क्कर के लिए, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो सब औरतें, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम 2 औरतें, तुम सब औरतें, मैं एक मर्द या औरत, दोनों के लिए कॉमन है, हम मर्द या हम औरतें, ये कॉमन है। तो देखिए 14 अल्फाज, ये 14 अल्फाज जो हमने अभी आपके सामने उर्दू में कहे ना, इनके मजमूए को गर्दान कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कंजुगेशन कहते हैं। और गर्दान फारसी लफ्ज़ है, अरबी में इसको अरबी में तसरीफुल फ़ेल कहते हैं। ठीक है ना, तसरीफुल फ़ेल। तो हमने जो अभी आपके सामने 14 तरह के अल्फाज दोहराए, यही अल्फाज इसी तरह से टेंसेस में भी आएंगे, यानी वर्ब में आएंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि अच्छा अगर हम अभी अरबी को छोड़ दिया, आप समझिए कि मैं अरबी नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू में मैं कह रहा हूँ, तो क्या कहूँगा, उसने किया, उन लोगों ने किया, 2 हुए ना, उस औरत ने किया, उन सब औरतों ने किया। क्योंकि उर्दू में, इंग्लिश में एक के लिए एक है और एक से ज़ायद के लिए भी एक ही लफ्ज़ है, यानी अलग से 2 के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। तुमने किया, तुम सब ने किया, तू एक औरत ने किया, तुम सब औरतों ने किया, मैंने किया, हमने किया। कितने अल्फाज आए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10।
और अगर इसमें हम औरतों का अलग से कर दें कि मैंने किया, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, तो दो दो चार ये हो गए, तो टोटल 12 अल्फाज आए। ये जो 12 अल्फाज हैं ना, इन्हीं के मजमूए को गर्दान कहते हैं। इंग्लिश में कंजुगेशन कहते हैं, अरबी में तसरीफुल फेल कहते हैं, लेकिन गर्दान इतना कॉमन है कि अरबी में भी लोग गर्दान ही बोलते हैं, तसरीफुल फेल का इस्तेमाल करते नहीं है। ठीक है ना? तो आप गर्दान से याद रखिए। क्या है गर्दान? कुछ भी नहीं है, जो हमने अल्फाज दोहराए, उसने किया, उन्होंने किया, उस औरत ने किया, उन सब औरतों ने किया, तूने किया, तुम सब ने किया, तू एक औरत ने किया, तुम सब औरतों ने किया, मैंने किया एक मर्द, मैंने किया एक औरत ने, है ना, हमने किया। इसको आप मेल फीमेल के अलग कर लीजिए। तो ये जो 12 अल्फाज हमने दोहराए, इन्हीं 12 अल्फाज के मजमूए को, कम्बिनेशंस को गर्दान कहेंगे। ठीक है? अब चूंकि आपने, पहले मैं इसको लिख दूं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टीपीआई बहुत अच्छे तरीके से की है। हमने कहा कि काम के नाम को मस्दर कहते हैं। आना, जाना, खाना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, हंसाना, निकालना, बुलाना, ये सब काम हुआ, तो काम के नाम को मस्दर कहते हैं। इसी काम के नाम में जब ज़माने को आप ऐड कर दीजिएगा, यानी काम के नाम में ज़माना पाया जाएगा, तब उसको वर्ब कहेंगे। ठीक है ना? फेल कहेंगे। फेल ज़माने के अतबार से 3 तरह का होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। बट अरबी में जो अल्फाज लिखे जाते हैं वो 2 ही अल्फाज लिखे जाते हैं, माजी और मुदारे। मुदारे के अंदर ही, यानी एक ही वर्ड होगा, लेकिन उसमें फीचर भी होगा और प्रेजेंट भी होगा। कब होगा फीचर, कब होगा प्रेजेंट, इंशाल्लाह उसको हम मुदारे को जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है ना? अभी हम माजी की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, हमने उर्दू में कहा करना, कुछ करना, तो करना एक काम का नाम हुआ, करना। तो देखिए, जो करना है, इसमें ये एक लफ्ज़ है ना, करना एक लफ्ज़ है। हमने पढ़ा था शुरू ही में, पहली क्लास में, कि जो अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़ा था, हुरूफुल हिजा, हर्फ और हरकत के मिलने से जो कुछ भी बनता है उसी को लफ्ज़ कहते हैं। ये हर्फ, इसमें कितने हर्फ है देखिए ज़रा, काफ, रा और नून, अलिफ, ये 4 हर्फ। पलस हटा ही देता हूँ मैं। करना, देखिए 4 लेटर आया इसमें, लेकिन हम अगर इसके इंग्लिश को लिखें तो देखिए इंग्लिश में क्या हुआ, डू, डी ओ डू, डू मतलब करना। इसमें सिर्फ 2 लेटर आए। ठीक है? उसी तरह से मैं लिखूं जाना, जाना, 1 2 3 4 लेटर्स आए। और इसको हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो गो, 2 ही लेटर आए, है ना? अब मैं लिखूं लिखना, लाम, काफ, हा, नून, अलिफ, 1 2 3 4 5 रूट लेटर्स हो गए। और इंग्लिश में WRITE, 1 2 3 4 5। अभी अजीब इत्तेफाक है, इसमें भी आ गया 5 और इसमें भी आ गया, यानी जो लेटर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिएगा, कुरान को जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो कुरान में जितने भी वर्ब्स होंगे ना, यानी काम का जो नाम होगा, उसमें 3 ही लेटर्स पाए जाएंगे। अब इसी करना के लिए अरबी का जो लफ्ज़ होता है वो फा, आइन, लाम, फेल। फेल, जाना, जाल, हा,
ज़हबा, यानी अभी हम पूरा ज़हबा नहीं लिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ ज़हबा हम लिख दिया, ठीक है। लिखना, लिखने के लिए काफ ता बा। अब देखिए ज़रा कि उर्दू में हमने देखा करना 1 2 3 4 लेटर था, अंग्रेजी में सिर्फ 2 था, और अरबी में 1 2 3 रूट लेटर्स आए। जाना के लिए 1 2 3 4 रूट लेटर्स आए थे उर्दू में, इंग्लिश में सिर्फ 2 आए थे, और अरबी में 1 2 3 3 ही आए। फेल में भी 3 आया और जाने में भी 3 आया। लिखना, लिखने में 5 रूट लेटर्स आए उर्दू में, इंग्लिश में भी 5, बट देखिए अरबी में 1 2 3। तो बात ये आई कि अरबी में जितने भी वर्ब्स होंगे ना, वो 99.99% 3 ही रूट लेटर्स के होंगे। देखिए 3 3 3, है ना, सिर्फ 3 रूट लेटर्स के होंगे। इनको रूट लेटर्स इसलिए बोलते हैं कि ये इन्हीं से मिलके बने हुए, इन्हीं रूट लेटर से। कोई एक्स्ट्रा होगा उसमें तो वो हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा भी आएगा, लेकिन वो रूट लेटर्स नहीं होगा। रूट लेटर्स सिर्फ 3 ही होंगे, चाहे आप कोई भी वर्ड बोल दीजिए। मारना, मारना के लिए ज़ाद रा बा, 3 रूट लेटर्स हैं। खाना, अलिफ काफ लाम, ठीक है ना, तो 3 ही रूट लेटर्स होंगे अरबी में। आपके लिए बहुत आसान हो गया। आपने उर्दू में देखा इतने सारे थे, इंग्लिश में किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन अरबी में आपको 99.99% वो लगभग 100% ही हो गया। तमाम अफ़आल में वर्ब्स में 3 ही रूट लेटर्स हुआ करेंगे। क्लियर है? ये जो हमने आपके सामने प्रोनाउंस को लिखा है, ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी हमने जब करना कहा, और करना को अलग अलग हमने उसके अल्फाज अदा किया आपके सामने। जैसे उसने किया, अब देखिए उसने किया जो है क्या है, वो ये हुआ है कि नहीं? हुआ ने किया ना, बताइए, है ना। उसने क्या मतलब हुआ, ही डिड, इंग्लिश में बोल रहे हैं ही डिड, है ना। लेकिन हमने कहा उसने किया, तो ये अंडरस्टूड है कि आपने यही कहा है। देखिए वो एक मर्द, है ना, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम 2 औरतें, तुम सब औरतें, मैं एक मर्द या मैं एक औरत, हम सब मर्द या हम सब औरतें। इसमें 2 भी होगा, 2 से ज़्यादा भी होगा, कॉमन होता है दोनों के लिए। तो देखिए यही चीज़ आपके टेंस में आएगा। अब मैंने एक फेल ही को ले लिया है, अपना मेन वर्ब बना दिया, ठीक है ना। फेल का मतलब करना। जब इसमें ज़माना पाया जाएगा तो ये आपका मेन फेल हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे TPI, यानी 14 तरीके से हम कैसे करेंगे। अब तो उर्दू में आपने समझ लिया, फिर मैं उर्दू में अब कंप्लीट बोलता हूँ। उस एक मर्द ने किया, उन 2 मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। देखिए ये तीनों आए ना, उसमें आ रहा है कि नहीं तीनों, बताइए जी। उस एक औरत ने किया, उन 2 औरतों ने किया, उन सब औरतों ने किया, ठीक है ना। तू एक मर्द ने किया तो अंत आ गया। तू एक मर्द ने किया, तुम 2 मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया। तू एक औरत ने किया, तुम 2 औरतों ने किया, अंतुमा, तुम सब औरतों ने किया, अंतुन्ना। आना, मैंने किया, मैंने किया, तो मैंने किया में दोनों कॉमन हो गया, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी ना। हमने किया, यानी हम सब मर्दों ने किया, हम सब औरतों ने किया। ये यही जो अल्फाज हमने दोहराए
14 तरीक़े से, इन्हीं को हम गर्दान कहते हैं। इसी अल्फाज को हम अरबी में दोहराएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे ये देखिए। वाहिद, मुसन्ना और जमा आपने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। वाहिद, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल क्लियर है ना सबके लिए? कोई ऐसा है जिसे ये बात ना पता हो, बताइए। मुसन्ना का मतलब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आवाज़ें बहुत सारी आनी चाहिए, बट कैलकुलेटेड और जानी पहचानी आवाज़ ही आती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वाहिद, मुसन्ना और जमा, और उसी तरह से वाहिद में भी मुज़क्कर भी होगा और मुअन्नस भी होगा। और ये जो मुज़क्कर मुअन्नस है, ये हम पहले किसको ले रहे हैं? ये थर्ड पर्सन को लेते हैं हम। अच्छा, आपके पास वीडियो पिक्चर आ चुकी है शायद, या नहीं आई तो आ जाएगी, जो हमने पहले लिखा हुआ था, इसलिए अभी हम ऐसे ही रफ लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। अब हमने एक लफ्ज़ लिया था अपना फेल, फा, आइन और लाम, ये 3 रूट लेटर्स हैं। फेल का मतलब होता है करना, फेल का मतलब करना। अब ये करना, जब इसमें ज़माना आ जाएगा तो कोई काम या तो पहले किया गया होगा, किसी मर्द ने किया होगा, किसी औरत ने किया होगा, एक मर्द ने किया होगा, 2 मर्दों ने किया होगा, 2 से ज़्यादा मर्दों ने किया होगा, एक औरत ने किया होगा, 2 औरतों ने किया होगा, 2 से ज़्यादा औरतों ने किया होगा, ऐसी सब में ये फिट होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ। मैं फेल पढ़ा रहा हूँ आपको। हमने फेल को एज ए आपकी टीपीआई में भी फेल ही को लिया है, इसलिए ज़राबा की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप एक सीख लेंगे ना, इसी पैटर्न पे जितने पूरे कुरान में वर्ड्स है ना, आप सब की टीपीआई कर लेंगे इंशाल्लाह। बस एक को आपको अच्छे से सीख लेना है और अपनी ज़बान पे बैठा लेना है, ठीक है ना। तो ये है फ़अला। फ़अला का मतलब ये होता है कि उस एक मर्द ने किया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये हुवा फ़अला है ये, ठीक है ना। हुवा आप जानते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए हम बोलते हैं ना हुवा, वो एक मर्द। तो यहाँ पर भी बेसिकली हुआ है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दूँ, क्योंकि अभी हमने जुमला फेलिया पढ़ा नहीं है, और आप में से एक बैच ने जुमला इस्मिया को नहीं पढ़ा है, एक बैच ने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कीजिए माइक को अपने, प्लीज़। तो देखिए कुरान में मैंने आपको बताया, बार बार ये बातें आई हैं कि अल्फाज यानी वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ 3 तरह के आएंगे आपके सामने, या तो वो फेल होगा, या हर्फ होगा, या इस्म होगा, चौथी कोई चीज़ नहीं होगी। और इन्हीं तीनों जो अल्फाज हैं, इनके मिलने से जो कुछ भी बनता है उसको सेंटेंस कहते हैं, जुमला बोलते हैं, है ना। और वो जुमला सिर्फ 2 तरह का होगा कुरान में, या तो वो जुमला फेलिया होगा यानी फेल से शुरू हो, और अगर वो इस्म से शुरू होता है तो उसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। इंशाअल्लाह ये बातें आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जिन लोगों का भी नहीं पता है वो परेशान ना हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें हुवा लिख देंगे ना, तो ये हुवा फ़अला ये जुमला फेलिया नहीं होगा, बल्कि जुमला इस्मिया हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी लिख दूँ कि ये हम जो आज सीखने जा रहे हैं वो जुमला फेलिया है, यानी पूरा जुमला हम बनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए फ़अला इसका माना हुआ कि उस एक मर्द ने किया। जुमला क्या होता है? वैसा कोई कंस्ट्रक्शन जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सवाल, कोई आपको बात पता चल जाए कंप्लीट, जिसमें कोई कुछ हिडन ना हो, कोई तिश्तगी ना बाकी रह जाए, यानी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो, मतलब कंस्ट्रक्शन जिसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं समझ में आए, यानी कंप्लीट। जैसे उसने किया, एक इन्फॉर्मेशन हुआ ना, उसने किसी काम को किया और पास्ट में किया, गुजरे हुए ज़माने में किया, तो एक इन्फॉर्मेशन आपको पता चली ना। तो इसी को हम, जब वो फेल से स्टार्ट होगा तो हम उसको जुमला फेलिया कहेंगे, ठीक है ना। और जुमला फेलिया की खुसूसियत यह है कि कम से कम
एक वर्ड का भी जुमला फेलिया कंप्लीट होता है। वो जैसे आपके सामने लिखा है हमने फ़अला, ये एक लफ्ज़ है लेकिन ये कंप्लीट है, उसने किया, बात पूरी हो गई। ठीक है ना जी। हाँ बिल्कुल नहीं है, देखिए हुआ लगा देंगे ना, तो चूंकि अभी आपने कौन सी बैच में है आप, छठी बैच में है या फिफ्थ में, इसी में है। हाँ तो इसलिए चूंकि आपको अभी हमने जुमला इसमिया नहीं पढ़ाया है, इसलिए आपको अभी कन्फ्यूज़न होगा। अभी आपको ये समझिए कि हम जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं, इसलिए जुमला इसमिया को आप भूल जाइए, अभी हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जुमला फेलिया हो गया, फेल से स्टार्ट होने वाला कोई भी जुमला जुमला फेलिया होगा। तो फ़अला उसने किया, अब हमें कहना है कि उन दो मर्दों ने किया। तो आप याद कीजिए हुमा, हुमा था ना, तो हुआ जो था आप उसमें क्या था, कैसे हमने पहचाना था, हुआ था अलिफ से पहचाना था, तो यहाँ भी आप अलिफ जोड़ दीजिए, फ़अला, फ़अला, उन दो मर्दों ने किया। ठीक है ना। और जो प्लूरल था वहाँ पे क्या था, हुम था, मुज़क्कर के लिए हुम था, मुअन्नस के लिए हुन्ना था। तो प्लूरल के लिए अरबी वाले वाव जोड़ देते हैं इसमें, फ़अ, और जो लाम है ना वाव जोड़ देते हैं, फ़अ। और हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब आखिरी में वाव आए तो उसकी मुनासिबत से इसके पहले पेश डाल दिया जाता है। इसे देखिए यहाँ पे तो ज़बर था लेकिन उसकी इस वाव की मुनासिबत से ज़बर डाला गया, और एक वाव के बाद खाली नहीं छोड़ते हैं, ग्रामर वाले एक अलिफ डाल देते हैं, ऐसी खड़ा रहता है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, लिखने के लिए सिर्फ। तो फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया। क्लियर है सबको। फ़अल, उस एक मर्द ने किया, फ़अला, देखिए इसको आप खींच के बोलिएगा, फ़अला, उन दो मर्दों ने किया, क्योंकि इस दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अलिफ नहीं है, ज़बर है, यहाँ पे अलिफ है साथ साथ ज़बर भी है, तो फ़अल, फ़अला, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया। अब मुअन्नस का पार्ट लीजिए, फ़अल है, फ़अल है ना, वहाँ पे क्या था, हिया था, वहाँ पे हिया की मुनासबत से अरबी में ता जोड़ देते हैं, ता, फ़अलत, फ़अलत, उस एक मुअन्नस ने किया। दो के लिए बहुत आसान है, क्या करना है, फ़अलता नहीं करना है, फ़अलता कहिएगा तो आगे आएगा इंशाल्लाह जी। फ़अल, फ़अलता, फ़अलता, ठीक है ना, फ़अलत, फ़अलता। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपने क्या कहा था, मुअन्नस के लिए हुन्ना, आखिरी में क्या आ रहा था, नून आ रहा था ना, यहाँ भी नून जोड़ देना है। ना कहिएगा तो हो जाएगा हमने किया, ना नहीं कहना, न, जल्दी से बोलना है ज़बर के साथ, फ़अलना, 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 जल्दी से कीजिए, है ना कहिएगा तो वो अलिफ के साथ आ जाएगा, उसका माना चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ़अलना, हमने, उन औरतों ने किया, फ़अला, उसे एक मर्द ने किया, फ़अला, उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया, फ़अलत, उसे एक औरत ने किया, फ़अलता, उन दो औरतों ने किया, फ़अलना, फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। अब सेकंड पर्सन से जो अब आपका आने वाला है वो बहुत ही इजी है, पहचानने में बहुत ही आसान है। ये फ़अला है ना, आपने देखा था क्या था वहां, अंत था, तो अंत तो लगा दिया आप ज़बर के साथ, फ़अलत, क्या माना होगा, तू एक मर्द ने किया, फ़अलत, तू एक मर्द ने किया। और यहाँ क्या था, वहां पे अंत अंतुमा, तो क्या हो जाएगा ये,
फ़अलतुमा, माशाअल्लाह, फ़अलतुमा। और वहाँ पे क्या था? अंता, अंतुमा, अंतुम, लिहाजा ये हो गया फ़अलतुम, फ़अलतुम। मुअन्नस लिखा क्या था हमने? फ़अलती। अंती कहा था ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, तो क्या हो गया ये? अंतुन्ना था, फ़अलतुन्ना हो गया। देखिए कितना आसान था। अंता फ़अलता, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुम फ़अलतुम, अंती फ़अलती, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुन्ना फ़अलतुन्ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 12 अल्फाज आ गए आपके। 4 अल्फाज रह गए हैं, लेकिन वो 4 मर्ज हो जाते हैं 2 ही अल्फाज में। वो हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी जिसको हम मुतकल्लिम कहते हैं। मुज़क्कर के लिए क्या कहेंगे? फ़अलतु। वहाँ पे क्या था? नहनु था, तो नहनु की मुनासबत से ये फ़अलना, फ़अलना, अलिफ है ये, अलिफ है ये। तो देखिए ये 14 अल्फाज, इन्हीं मजमूए को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं इन मजमूए को? गर्दान, कंजुगेशन, अरबी में तसरीफुल फेल, तसरीफुल फेल। आपको पूरे कुरान में 100% जो वर्ब्स है ना, 100%, मैं 99%, 100% वर्ब जो है ना माजी के, उन सब का 100% यही पैटर्न होगा। चाहे इसकी जगह पे आप कोई भी वर्ब ले आइए। जैसे आप कहिए कि जाना के लिए क्या होगा? अभी हमने लिखा था जाल हा बा, लिखा था ना, जाल हा बा। ये भी देखिए 3 रूट लेटर्स हैं, यहाँ भी 3 रूट लेटर्स हैं। अब इनकी जगह पे इसको आप फिट कर दीजिएगा, क्या होगा? ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। आप पूरे कुरान को उठा लीजिए, पूरे कुरान में आप देखिए कहीं पे राई के दाने के बराबर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए आपको करना ये है कि एक को आप अपना स्टैंडर्ड मान लीजिए और इसको बच्चे की तरह से रट जाइए। अगरचे आपको बातें अभी भी समझ में आ रही हैं, तब भी आपको इसको रट के ज़बान पे चढ़ा लेना है। ठीक है ना? क्लियर है बातें? जी। अब एक बार पहले टीपीआई कर लीजिए इसकी। जैसे हमने प्रोनाउंस की टीपीआई की थी, सेम ऐसी ही। जी। फ़अल, फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलू, फ़अल, फ़अला, फ़अलू। आगे नहीं बढ़िए प्लीज़, आगे मत बढ़िए, मेरे साथ साथ बोलिए। फ़अल, फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलू, फ़अल, फ़अला, फ़अलू, 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 फ़अलू। जी। फ़अलत, 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 फ़अलता, 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 फ़अलना, 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 फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलना। अब माना इशारा, चूँकि आपने पहले समझा हुआ है प्रोनाउंस के ज़रिए से, तो लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको पता है ये मुअन्नस के लिए है। राइट हैंड में कर रहे हैं तो मुज़क्कर के लिए है। सामने करते हैं वो सेकंड पर्सन के लिए, राइट हैंड से मुज़क्कर के लिए, लेफ्ट हैंड से मुअन्नस के लिए। जी। फ़अलता, फ़अलता, बोलिए। फ़अलता, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतुम, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतुम। जी। फ़अलती, 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 फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना,
फ़ालतुन्ना, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, जी, तुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना, फ़ालतू, फ़ालना, फ़ालतू, फ़ालना। अब देखिए ज़रा कुरान में जो इनका इस्तेमाल है, एक आध एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान की सूरह अंबिया में हज़रत इब्राहीम के बारे में सबको पता है, उन्होंने बुतों को तोड़ डाला था, है ना। तो जब लोग वापस आए, उनको पता चला कि किसी ने हमारे बुत को तोड़ दिया है, सब परेशान कि किसने तोड़ा। तो किसी ने बताया कि वो एक लड़का है जो इब्राहिम कहलाता है, हो सकता है उसने तोड़ा हो। तो उन्होंने कहा कि पकड़ के लाओ उसको। जब इब्राहिम सलाम वहाँ पे आए तो उनसे उन लोगों ने पूछा, कालू अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम। कालू, उन्होंने कहा अंत फ़अल्त। आप देखिए अंत भी है यहाँ पे, है ना। अंत या याद कीजिए आप, अंत, अंतुमा, अंतुम, उसी की जगह है ना ये फालता। तो जब जो वर्ब है उसके साथ साथ उसी प्रोनाउन को यूज किया जाए, इसका मतलब कि बात में बहुत जोर पैदा करके उस बात को कही जा रही है, यानी कि क्या तूने ही ये काम किया, अंत फालता, क्या तूने ही किया, ठीक है ना, जोर हो गया उसमें। तो उन्होंने कहा कि अंत फालता, क्या तूने ही किया, हाजा, ये काम, बिआलिहतिना, हमारे माबूद के साथ, यानी तुमने इसको तोड़ दिया। अब उसके बाद जो किस्सा है वो थोड़ा लंबा है, कभी उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि हज़रत इब्राहिम का क्या जवाब था। कुरान ने उसको बहुत डिटेल में बताया है, तो उस जवाब के जवाब में उनका क्या जवाब था, ये सब आगे की बातें हैं। आपको अभी ये हमारा मकसद है कि आपको बातें समझ में आ जाए कुरान के एग्जाम्पल से, ठीक है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के एक किसी हैसियत वाले इंसान को मार दिया था, उसको एक घुसा मारा था, वो मर गया था। उसके बाद दोबारा अल्लाह ने हज़रत मूसा को मबूस करके कहा कि जाओ फिरौन की तरफ। तो फिरौन ने उनसे जो सवाल किया था वो ये सवाल है, देखिए, कहा कि वह फ़अल्ता फ़अल्ता कल्लती फ़अल्ता व अंत मिनल काफिरीन। वह फ़अल्ता, वाव को हटाइए, वाव का माना आप सबको पता है, आपने पढ़ा है। एक वाव हमने आपको ये बताया था कि जब उस वाव से जुमले की इब्तिदा हो तो वो वाव कस्मिया कहलाता है और वो हर्फ होता है, हर्फ। लेकिन जब जुमले के बीच में वाव आए वो कंजंक्शन होता है, उसका मतलब होता है और, ठीक है ना, एंड के तौर पे आता है वो। तो यहाँ पे और के मान में वह फ़अल्ता, वह और तूने किया, ठीक है ना, वह फ़अल्ता, फ़अल्ता का, वो जो काम जो तूने किया था, यानी मेरे एक आदमी को मार दिया था। अल्लती अल्लती फ़अलत, सॉरी, अल्लती फ़अलता, और जो तू, फिर बात को नहीं, बार बार अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए तूने वो काम किया था, वो अपनी बातों को बार बार दोहरा रहा है कि अल्लती फ़अलता, वो जो काम तूने किया, व अंता मिनल काफिरीन, और तू तो नाशुक्र है, यानी हमने तुमको पाला, बचपन में तुम पानी में से उठा के लाए थे, तो महल में रख के तुमको एक बादशाह के औलाद की तरफ से पाला पोसा, और तुमने क्या काम किया, हमारे ही आदमी को मार के निकल गया। तो आप ये देखिए कुरान में जो इसका इस्तेमाल लगभग 99 टाइम्स, ये फेल का जो लफ्ज़ है ना, 99 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है कुरान में। और वो सब कहाँ से गायब होगा, उन्हीं 78,000 अल्फाज में से ना, जो हमने आपके सामने लिखा था कि 78,000 अल्फाज हैं, और उसमें से सीखने वाले आपके लिए सिर्फ 4500 हैं। अब आपने खुद देखा ना कि आपने प्रोनाउन सीखा, आपने अस्मा सीखे, तो वो सब उसी में से माइनस हो गए ना। हुरूफ जारा सीखे, हुरूफ जारा को प्रोनाउंस के साथ अटैच करके टीपीआई किया, वो सब माइनस हो रहे हैं 78,000 में से। उसी तरह से ये फेल का लफ्ज़ जो है ये उन 78,000 में से 99 कम हो गया आपका। आपको एक बार सीखना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद जितने वर्ब्स आएंगे 100% जो माजी के हैं
उनकी टीपीआई इसी पैटर्न पे होगी, राई के दाने के बराबर भी कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है ना। आपको बस अपने जहन को मुज्तमा रखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा उसे शैतान से पनाह मांगते रहना है। ठीक है ना। और भागना नहीं है, ये भागने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो आपके सामने ये बातें आई कि कुरान में 3 तरह के ही अल्फाज से हमारा वास्ता पड़ेगा, या तो वो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। हर्फ आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। इस्म को कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। इंशाल्लाह अब मंडे को हमारी क्लास होगी, लास्ट बैच की यानी 6th बैच की, उसमें हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप खूब अच्छे से फिर समझ लीजिए बातों को। हमने कहा कि वर्ब्स के बारे में, काम के नाम को मस्दर कहते हैं। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। काम के नाम को मस्दर कहते हैं, यानी आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, ये सब क्या हुआ, काम का नाम है। ये इसको मस्दर कहते हैं। और इस काम के नाम में जब ज़माने को आप ऐड कर दीजिएगा, यानी ये काम किसी ज़माने में हुआ या हो रहा है या होगा, तो वही वर्ब हो जाएगा। वर्ब अरबी में 2 तरह का होगा, माजी और मुजारे। मुजारे को हम इंशाल्लाह फिर डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी हम माजी की बात कर रहे हैं। माजी के जो भी वर्ब्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 रूट लेटर्स के होंगे। जैसे हम देखा था उर्दू में और इंग्लिश में, किसी में 5 था, किसी में 2 था, किसी में 3 था, बट अरबी में सिर्फ 3 लेटर्स होंगे, सिर्फ 3 लेटर्स। ठीक है। ज़हबा, दखला वो दाखिल हुआ, ज़रबा उसने मारा, अकला उसने खाया, कतबा उसने लिखा, क़रअ उसने पढ़ा। ठीक है ना। कदमा वो आया। और आपको अगर एक पैटर्न याद हो गया अच्छी तरह से, तो आप पूरे कुरान में कहीं भी कोई भी वर्ब होगा, आपको सिर्फ उसका माना पता होना चाहिए कि उस वर्ब का मतलब क्या होता है। वो किसी भी टेंस में होगा, किसी भी ज़माने में होगा, आप इंशाल्लाह उसको पहचान लेंगे। ठीक है ना। आपको टीपीआई अच्छे से याद कर लेनी है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतू, फ़अलना। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं उस पर मैं भी अमल करूं, आप भी अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने को आसान कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारे अंदर इस्तिकामत अदा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।